ईदगाह मगवानवास पर ईद उल फितर की नमाज अदा, अमन चैन की मांगी गई दुआएं। हाथरस दिनांक 31 मार्च 2025 ईद उल फितर के मौके पर मगवानवास कामरेड मार्ग स्थित ईदगाह पर सुबह 8 बजे नमाज अदा कराई गई। नमाज हाफिज इनाम साहब द्वारा अदा कराई गई, जबकि तकरीर हाफिज बाम साहब ने पेश की। नमाज अदा करने के बाद मुल्क में अमन चैन और भाईचारे की दुआएं मांगी गईं। नमाज के बाद मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और गले मिलकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे का शानदार नजारा देखने को मिला। पूरे माहौल में आपसी प्रेम और सौहार्द की झलक दिखी। ईद के इस शुभ अवसर पर शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इनमें सदर राहत अहमद कुरैशी, इरफान कुरैशी, कुर्बान अली शहजादे, डॉक्टर रहीस अहमद अब्बासी, हाजी कमर अहमद कुरैशी, जाफर फोरमैन, यूसुफ पहलवान, हाजी सलीम काजी साहब, हाजी साबिर अब्बासी, शकील अहमद मोहम्मद आबाद, मुश्ताक अहमद, मास्टर जहीर अहमद, मोहन खान, मुबीन खान, बाबर खान, हाजी इकबाल अब्बासी, हाजी सलीम, शकील सैफी और इलियास गाजी साहब सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मुस्तफाक, सतीका, नईम खान और चाय कुरेगी भी उपस्थित रहे। ईदगाह पर सभी ने मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी और भाईचारे का संदेश दिया। नमाज बहुत पुरसुकून हुई है और पूरे मुल्क के लिए दुआ की गई है और मुल्क के हुक्मरानों के लिए भी दुआएं ये मांगी गई कि अल्लाह पाक उनके दिलों के अंदर ऐसी चीज़ पैदा करे जिससे कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जितने भी अलग-अलग मज़हब के लोग हैं उनमें आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद बना रहे। खत्म होने के बाद आज ईद उल फितर का त्योहार है। सभी लोगों ने ईदगाह मुर्सान गेट पर ईद उल फितर की नमाज अदा की। ये हमारा हाथरस शहर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का भाईचारे का शहर है और सभी लोग हमारे ईद उल फितर के त्योहार पर ईदगाह मुर्सान गेट पर सभी धर्मों के लोग बधाई देने के लिए आते हैं। सभी पार्टियों के लोग बधाई देने के लिए आते हैं। किसी कुछ जो अराजक तत्व के लोग हैं उन्होंने एक ऐसी घटना करी कि काली पट्टी कुछ लोगों को बांध करके भेजा, लेकिन हमारी जो ईदगाह कमेटी है उस कमेटी ने वो सारी पट्टियों को उतारा, क्योंकि हमारा शहर जो है एक भाईचारे का शहर है। कहीं किसी तरीके से कोई बात ना हो जाए, क्योंकि ईद उल फितर जो है एक भाईचारे का पैगाम देता है। इसलिए हम सभी ने तुरंत इस चीज़ को देखा और किसी कोई भी भाई को हमने काली पट्टी पहन करके ईदगाह के अंदर जाने नहीं दिया। और मैं ईदगाह के मौके पर सभी शासन प्रशासन को, नगर पालिका को, मीडिया प्रभारियों को, सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को मैं ईद की अहले मुस्लिम समाज की ओर से बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा। आज दिनांक 31/3/2025 को ईद उल फितर की नमाज भगवान दास मुर्सान गेट ईदगाह पर नमाज सुबह 8 बजे अदा कराई गई। नमाज को अदा हाफिज इनाम साहब ने कराया और नमाज अदा कराने के बाद में दुआएं मांगी गईं अमन चैन की, अपने मुल्क की। और नमाज अदा होने के बाद में सभी मुस्लिम भाई एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए दिखाई दिए और हिंदू मुस्लिम का भाईचारा दिखाई दिया। और इसी के साथ ईद की ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। जिस तरह से काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे थे जो तत्व थे, तो उनकी क्या पट्टियों को उतरवाया गया? नहीं, उतरवाया नहीं गया। ऐसा था कोतवाली में मीटिंग की गई थी। वहाँ ये बताया गया कि ऊपर से अगर ऑर्डर है तो बांध सकते हो, लेकिन वहाँ से ये बोला गया ऊपर से जब हम वक्फ बोर्ड से नहीं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से जैसे ही ऑर्डर आता है, असल में जुमे के वक्त में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से ऐलान हुआ तो तमाम पूरे हिंदुस्तान में विरोध दर्ज कराया गया, लेकिन उस वक्त तक कोई कॉल मैसेज नहीं आया था मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से। रात में आया था, लेकिन इस वक्त फिर माहौल ख़राब हो जाता। अगर पहले से ये बात हमारे पास मैसेज होता तो ज़रूर काली पट्टी बांध के विरोध होता, लेकिन उस वक्त वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़, क्योंकि जितनी भी जायदादें हैं वक्फ की वो सब मुसलमानों की जायदादें हैं। हुकूमत इस तरीके का एक्ट बना रही है कि धीरे धीरे करके ये मुसलमानों की जायदाद उनसे ख़त्म हो जाएंगी, मस्जिदें ख़त्म हो जाएंगी। आज देख लीजिए, थोड़ी सी बात में मस्जिदें ढा दी जाती हैं और जब बिल ही पास हो जाएगा तो एक कलेक्टर फैसला करेगा और मस्जिद ढा दी जाएंगी।
तो हम इसके बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़िलाफ़ हैं। पूरा मुस्लिम समाज के अंदर एक आक्रोश है। ईद अल्लाह का फजल से बहुत खुशी के साथ मन गई। पूरे हिंदुस्तान में अमन अमान कायम रहे, हिंदू मुस्लिम कायम रहे, हम यही चाहते हैं। जिस तरह से यहाँ पे 2 बार ईद की नमाज अदा की जा रही है, क्योंकि पहले कभी ऐसा देखने को नहीं मिला है, लेकिन आज जो नमाज अदा की गई वह पहले एक पार्ट में हुआ, लेकिन सेकंड पार्ट में दोबारा हुआ, क्यों? इस सेकंड पार्ट में यहाँ तो कभी नमाज नहीं है, एक ही पार्ट में नमाज हमेशा से होती रही है और पुरसुकून हालत से होती रही हैं। लेकिन इसमें यहाँ कोई इख्तिलाफ नहीं है, आपस में हम लोगों में कोई मतभेद नहीं है। बहुत ही प्रेम से हम लोग रहते हैं, बहुत ही हमारा कोई मतभेद बिल्कुल भी नहीं है। न किसी सदर का कोई मैटर है, न शहर मुफ्ती को लेकर मैटर है। वो सब आपस में मिलजुल कर हम सब काम कर रहे हैं, मशवरे से हो रहा है काम। वक्फ बोर्ड के ऑर्डर को, जैसे वक्फ बोर्ड का वो ऑर्डर आया, उसके ऑर्डर के बाद में आपने काली पट्टियों को तोड़ा दिया। अगर ऑर्डर वही रहता तो क्या करते आप? बिल्कुल विरोध करते, बिल्कुल विरोध करते। और पूरे हाथरस तो क्या पूरे हिंदुस्तान में विरोध रहता और पूरे हाथरस में विरोध होता। लेकिन हम बड़ों के ताबे हैं। जब मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से कोई हिंट नहीं मिला, कोई मैसेज नहीं मिली, तो हम लोग शांत हैं और पुरअमन तरीके से रहना चाहते हैं। हमारा कानूनी हक है कि हम विरोध दर्ज करें। लेकिन हमारी क्योंकि आला अधिकारियों से जब मीटिंग हो गई और ये बात सब तय हो गई कि काली पट्टी बांध के कोई विरोध दर्ज ना किया जाए, और फिर सबसे बड़ी बात है कि जब कोई मैसेज नहीं आया तो इस वजह से हमने विरोध दर्ज नहीं किया। इस वजह से पुरअमन तरीके से सारे काम हो गए। थैंक यू।